क्या मांगे हैं माँ से? मांगना बताया थोड़ी जाता है। बताया नहीं जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप माँ से कुछ मांगी हो और पूरा हो गया? हाँ, हमेशा पूरा हो जाता है। यहाँ पर तो जो कोई भी मांगते सब मन्नत पूरा होती है। हमारे यहाँ शुक्र और सोमवार को और ऑफिशियल छुट्टी रहता है रविवार को। ये तीनों दिन साप्ताहिक बहुत भीड़ रहता है। सुने हैं कि माँ जब चली थी तो रास्ते में और भी कई जगहों पर रुकी जी थी। जी, कामरूप कामाख्या से चली थी और कलकत्ता, पटना, अंबिका स्थान, यहाँ थावे से महज 4 किलोमीटर दूर है यहाँ घोड़ा घाट। भगवती वहाँ आई तो यहाँ बहुत बड़ा आंधी तूफान आया अच्छा। और भक्त रहसु जो है राजा से बोले कि राजन भगवती का आगमन आपके राज क्षेत्र में हो चुका है और अभी भी कहेंगे तो मैं पुनः वापस कर दूंगा, हम लोग कुछ बचेंगे नहीं। हमनी के थावे में चैत में भी आ जानी जा। ऐसे हमार भाई आइल बटे लो यूपी से। अच्छा, तो भाई के यूपी से हाँ, तो यूपी से लेके आइल बन इनका लोग के दर्शन करावे खातिर। दर्शन तो पूरे शरीर का नहीं हुआ, रहसु का मस्तक फटा और राजा का मात्र दर्शन हुआ दाहिने हाथ का कंगन का। राजा को मोक्ष प्राप्त हो गया। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। कहते हैं कि माँ के दरबार में जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है। माँ के आंगन में आए हुए लोग वापस खाली हाथ नहीं लौटते। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। आज प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस गोपालगंज के थावे पहुंची है। आपको मालूम है कि ये इलेक्शन एक्सप्रेस पटना से निकल चुकी है और 3000 किलोमीटर की यात्रा करने वाली है। इस यात्रा में आज हम थावे पहुंचे हैं और जब आदमी थावे आए और माँ के मंदिर में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हमारी पूरी टीम माँ के मंदिर में पहुंची है। हम दर्शन करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, मुख्य पुजारी से भी बातचीत करेंगे और मनोकामना क्या है, मान्यता क्या है, इस पर भी बातचीत करते हैं। चलिए। चूंकि सावन का पावन महीना चल रहा है तो भोले के भक्त हर जगह दिख रहे हैं। थावे मंदिर में भी हमारे साथ कुछ भोले के भक्त हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इन्होंने माँ का दर्शन कर लिया। क्या नाम हुआ? रमेश कुमार। रमेश, कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं बासी धरती, जिला कुशीनगर से। जिला कुशीनगर मतलब उत्तर जी, प्रदेश? उत्तर प्रदेश से आए हम लोग। तो माँ का दर्शन कर लिए हैं? माँ का दर्शन कर लिया। यहाँ आने के बाद हम लोग को बहुत खुशी मिलता है। खुशी मिलती है। माँ का दर्शन करने के बाद लगता है कि हम लोग जन्नत में आ गए हैं। जन्नत में आ गए हैं। माँ की खुशी में सब चीज खुशी है और माँ की खुशी हम लोग हमेशा देखने के लिए यहाँ आते हैं। 5 साल से लगातार हम लोग आ रहे हैं बाबा धाम से। 5 साल से लगातार 5 साल बाबा से। धाम से आते समय माँ का हाँ, आशीर्वाद। माँ का दर्शन करके ही घर जाते हैं यहाँ से हम लोग। क्या नाम है दोस्त? हरिंदर कुमार, कहाँ से आए हैं? जिला कुशीनगर से। कुशीनगर से यहाँ आए हैं। हाँ माँ का दर्शन कर लिया? हाँ, माँ का दर्शन कर लिया। क्या मांगे हैं माँ से? माँ से ही मांगा हूँ कि हमारा सब काम हो जाए, हमारा खेत बाड़ी सब फरिया जाए। खेत बाड़ी फरिया हाँ, जाए। यही मांगा हूँ। देखिए, जो जिस पेशे में रहता है उसकी बात करता है। एक विद्यार्थी पास होने की मांगता है तो पति पत्नी खुशी की मांगते हैं। देखिए, यहाँ एक किसान दोस्त हैं, ये खेती बाड़ी की मनोकामना माँ से मांगे हैं। क्या नाम है? महंत कुमार। नाम महंत, मंदिर में भी महंत। वाह, कहाँ से आए हैं? जिला कुशीनगर, बासी धरती से आए हैं। बासी धरती से आए जी, हैं। माँ का दर्शन कर लिए? कर लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन को शांति मिला है। मन को शांति। बहुत। हमारे साथ थावे मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है, क्यों विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? पंडित संजय पांडे, पंडित संजय। हाँ, दुर्गा मंदिर। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर थावे मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। सुनने में मिला है कि यहाँ विदेश से भी लोग आते हैं। जी जी जी, माता जी की ख्याति बहुत है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। स्वदेशी आते भी हैं और विदेशी भी आते हैं। माता जी के यहाँ जो लोग भी आते हैं और जो भी मनोकामनाएं अपने मांगते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। विश्वास बढ़ता है, आस्था बढ़ता है, इसलिए यहाँ भगवती के दरबार में लोग आते हैं। माता जी यहाँ कैसे आई? माता जी यहाँ एक भक्त के बुलावे पर यहाँ पर आई और कामरूप कामाख्या से चल करके अनेकों जगह रुकते हुए माता जी थावे में आई। आकर के यहाँ मस्तक भक्त का फटा और दाहिने हाथ का कंगन निकला और उस कंगन का दर्शन हुआ राजा का और राजा को मोक्ष प्राप्त हुए। ये कहानी हम आपको बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं, बहुत विस्तार में है। आगे दर्शन हुआ, उसके बाद से आकर के भगवती यहाँ स्थायी रूप से विराजमान हो गई और यहाँ आकर के बगल के हमारे राजा हैं हथुआ महाराज, उनको स्वप्न दिखाई भगवती
कि आइए। और माता हथुआ महाराज के स्वप्न में भी आई थी। जी जी स्वप्न में आई, तभी आए यहाँ पर आकर के। और बढ़हरिया के काबुल नरेश हैं, उनसे युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद से विजयी हुए हथुआ महाराज, यहाँ पर मंदिर बनवाए। भगवती यहाँ जंगल में विराजमान थी, जंगल पूरा में इलाका जंगल था। बहुत बड़ा जंगल था उस समय का। और किस भक्त के बुलावे पर आई थी? ये भक्त रहसु के बुलावे पर आई थी, दंत कथा के अनुसार। जी जी, भक्त रहसु के बुलावे पर आई थी। सुने हैं कि माँ जब चली थी तो रास्ते में और भी कई जगहों पर रुकी जी थी। जी, कामरूप कामाख्या से चली थी और कलकत्ता, पटना, अंबिका स्थान, यहाँ थावे से महज 4 किलोमीटर दूर है यहाँ घोड़ा घाट। भगवती वहाँ आई तो यहाँ बहुत बड़ा आंधी तूफान आया। अच्छा। और भक्त रहसु जो है राजा से बोले कि राजन, भगवती का आगमन आपके राज क्षेत्र में हो चुका है और अभी भी कहेंगे तो मैं पुनः वापस कर दूंगा, हम लोग कुछ बचेंगे नहीं हम लोग। तो राजा बोले कि नहीं नहीं, भगवती का दर्शन कराइए और हम दर्शन के अभिलाषी हैं, दर्शन माता जी का करवाइए। तो जब माता जी आई कामाख्या से तो सबसे पहले अपने भक्त को दर्शन दी जिनके बुलावे पर आई थी। हाँ, जो वहाँ पर थे, दर्शन तो पूरे शरीर का नहीं हुआ, रहसु का मस्तक फटा और राजा का मात्र दर्शन हुआ दाहिने हाथ का कंगन का। राजा को मोक्ष प्राप्त हो गए। राजा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मान्यता है कि यहाँ जो लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती है? जो लोग मांगते हैं मनोकामनाएं की कोई सीमित है, मनोकामनाएं तो अनेक है मन में। नौकरी चाकरी, शादी ब्याह, संतान। सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। किस किस दिन काफी यहाँ भीड़ होता है? यहाँ हमारे यहाँ शुक्र और सोमवार को, और ऑफिशियल छुट्टी रहता है रविवार को। ये तीनों दिन साप्ताहिक बहुत भीड़ रहता है। और इस समय आए हैं जो श्रावणी मेला चल रहा है, 1 महीना तक निरंतर यहाँ बहुत भीड़ रहता है। बम लोग आते हैं, भोले बाबा के जो भक्त हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के आपको अनेकों जिला से आते हैं यहाँ तक, गोंडा, बस्ती, कानपुर, बहराइच, गोरखपुर, झारखंड के, नेपाल के लोग आते हैं यहाँ दर्शन करके फिर बाबा के यहाँ जाते हैं। कुछ लौटते हैं तो उधर से घूमते हुए भी आते हैं यहाँ पर और पुनः अपने घर को जाते हैं। यहाँ पर दोनों नवरात्र में, चैत्र और आश्विन के नवरात्र में माता जी के बहुत भीड़ होता है यहाँ पर। बहुत भीड़ होता है। अभी भी हम लोग मंदिर घूम रहे हैं। मंदिर के विकास की बात करें तो अभी कितनी जरूरत है? मंदिर के विकास की बहुत ज़रूरत है। मंदिर के विकास लगा भी है और बाहर में कॉरिडोर बन रहा है। कॉरिडोर में काम लगा भी है, थोड़ा शिथिल है लेकिन काम चल रहा है धीरे धीरे। मंदिर में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए? सुरक्षा के यहाँ पर तो अभी डिप्टेशन है। श्रावणी मेला में यहाँ बहुत पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट का भी डिप्टेशन है, बल का भी डिप्टेशन है, लेकिन अभी यहाँ परमानेंट बहुत ज़रूरत है। भीड़ को देखते हुए परमानेंट बहुत ज़रूरत है सुरक्षा का। और जैसे सहूलियत मिले, लोगों को मन से डर खत्म हो और श्रद्धापूर्वक इच्छा शक्ति के साथ दर्शन करें। तो आपने मुख्य पुजारी से माँ की उस कहानी को सुना जिसे शायद हर कोई सुनना चाहता हो। उस बात को भी आपने जाना कि आखिर किन किन चीज़ों की मनोकामनाएं पूरी होती है। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। माँ का दर्शन कर लिया? जी। कहाँ से आई हैं? मुसहरी से। मुसहरी कहाँ है? अच्छा, यहीं हथुआ में ही है? जी। छपरा में है? अच्छा, आप भी छपरे से हैं? हाँ, छपरा से। तो माँ का दर्शन कर लें? हाँ, माँ का दर्शन कर लें। तो मतलब क्या मांगी है माँ से? माँ से क्या मांगेंगे, जो नहीं होगा वही न माँ से मांगेंगे। सुने हैं कि काफी शक्ति है माँ में। तो माँ से मांगे हैं, माँ दे देंगे। तो जानते हैं कि सबसे शक्ति है माँ की। माँ में शक्ति है। कहाँ से आइल बनी माता जी? कहाँ से आइल बनी? कुशीनगर जिला से। कुशीनगर से आइल बनी? हाँ। माँ के दर्शन हो गई? हाँ, बढ़िया से? हाँ। का मंगनी है? का मांगल ले? हर परिवार के सुखी रहे के ना। हाँ। तो चलिए, कहाँ से आइल बनी? और हमनी के मीरेगंज के हई जा। मीरेगंज का? हाँ, दरबार सब तो हमेशा अरे माई दर का हाँ मतलब हाँ हमनी के बड़ा चैत भाग्यशाली में। लोग बनी जरूर। तो हमनी के थामे में चैत में भी आ जानी जा। हाँ। ऐसे हमार भाई आइल बटे लो यूपी से। अच्छा, तो भाई के यूपी से हाँ, लेके तो आइल यूपी बनी। से लेके आइल बनी इनका लोग के दर्शन करावे खातिर। का माई के मान्यता बा? सुनले मान्यता बा काफी बहुत माई के शक्ति बा। मतलब सर से लेके पांव तक सब माइये के बा। सब माइये के हाँ, हमनी के कुछ नहीं खे जवा। वाह। माता जी जौन कुछ पूजा कर देलन लेनी? सब हाँ, पूजा कर लेनी। का मंगनी है? हाँ, मौनी कुछ ना, ऐसे आशीर्वाद ले बाल बच्चा से। बाल बच्चा बस माइये के आशीर्वाद से तो सब ठीक बा। है ना? और सब तो माइये के आशीर्वाद बा। माइये का हाँ, आई बाबू हर लहांगे के दर्शन करावे नहीं माई के। बाबू के दर्शन। हाँ, माई के बहुत मान्यता बा इजा। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग पूजा कर लिए? क्या नाम है? रूपा उपाध्याय। कहाँ से आई हैं? बस यही पास ही में है था। पास में?
तो आप तो हमेशा आती होंगी माँ का दर्शन। हाँ हम लोग हमेशा आते हैं, पास ही में है तो हाँ, क्या मांगे हैं माँ से? मांगना बताया थोड़ी जाता है। मांग बताया नहीं जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप माँ से कुछ मांगी हो और पूरा हो गया हो? हाँ हमेशा पूरा हो जाता है यहाँ पर, तो जो कोई भी मांगते सब मन्नत पूरा होती है। काफी शक्ति है माँ में। बहुत है। चलिए, तो आपने माँ के भक्तों को सुना किस तरीके से लोगों ने बताया कि यहाँ माँ से मांगी गई एक भी मन्नत खाली नहीं जाती है। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी माँ से क्या मनोकामना है वो भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।